जो वोटर खिसक गया था वो फिर वापसी बीएसपी में कर रहा है। और बीजेपी जो बहन जी के राज को याद कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए क्या सुख सुविधा दी है। जो शासन बहन जी का 4 बार रहना यूपी में शायद आज तक कोई नहीं दे पाया और ना दे पाएगा उनके अलावा। आज की भीड़ देख के तो लग रहा है कि बीएसपी वापसी कर रही है। कोंडली विधानसभा में आकाश आनंद की चुनावी सभा अभी खत्म हुई है और जो लोग हैं वो मैदान से निकलते हुए अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लाउड स्पीकर काफी दूर तक लगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम है प्रकाश चंद सागर। क्या लग रहा है आपको, बीएसपी जो है चुनाव यहाँ लड़ रही है, पहले 14% का कभी वोट हुआ करता था, आज की भीड़ देख के क्या लग रहा है आपको? आज की भीड़ देख के तो लग रहा है कि बीएसपी वापसी कर रही है। अच्छा। हाँ, पर यहाँ लड़ाई तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, समय समय की बात है। अभी जैसे पीछे वो दिखा रहे हैं कि केजरीवाल वाले 2100 बांट रहे हैं, कोई 1100 बांट रहा। तो फॉर्म भरवा रहे हैं। अगर वो जो फार्म भरवा रहे हैं वो सब जाली काम हो रहा, नकली काम हो रहा। उनकी पोल खुल गई है और वो सब जनता की समझ में आ रही है कि ये कौन सा काम हो रहा। आज तक जिसने वादे किए ना तो केजरीवाल ने पूरे करे, ना नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करे हों तो बता दो, कहीं धरातल पे कुछ दिखाई दे रहा हो तो। वो तो जय भीम बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत सिंह है। जय भीम बोलते हैं केजरीवाल साहब, बाबा साहब की फोटो भी लगाते हैं पीछे। देखिए साहब, बोलने मतलब के लिए सब कुछ बोलना पड़ता है। सुनिए, जो शासन बहन जी का 4 बार रहना यूपी में शायद आज तक कोई नहीं दे पाया और ना दे पाएगा उनके अलावा। अब याद करते हैं, सुनिए साहब, अब याद करते हैं कि बहन जी का शासन बहुत अच्छा था। तो यहाँ 2 विधायक जीते दिल्ली में। सुनिए, दिल्ली में 2 विधायक हैं। देखिए, कुछ गलती होंगी, हमारी भी होंगी, कुछ हमारे लोग भटके हुए हैं। देखिए, जब अपने ही नेता चुने हुए लोकसभा में नहीं बोल पाते तो वो हमारे समाज की क्या रक्षा करेंगे? इतना सब कुछ हो लिया, किसी नेता ने बाबा साहब के ऊपर बोला है कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन उठाए ना है। अमित शाह ने इतना बोला। कल परसों एक अमित शाह की लड़की औरत थी, पता कौन थी, बीजेपी की, उसने उल्टा सीधा बोला। इनको, जो हमारे समाज के नेता अंदर बैठे ना लोकसभा में, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। सच बताएं, ये समाज के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर कलंक है। पिछली बार हम बैठे हैं वहाँ। पिछली बार कितनी वोट पड़ी सर यहाँ पे बसपा की? बसपा की 7.5% वोट आई थी पिछली बार भी यहाँ पर। अच्छा। और ये तो बीएसपी का पहले से एक रुतबा रहा है। तो आरक्षित सीट है और नहीं, आरक्षित हो या बिना आरक्षित हो, पूरे देश में क्या प्रदेश में कहीं भी देख लो, अभी भी हमारा 13% से नीचे कोई ग्राफ नहीं गया। लेकिन में तो बसपा का वोट गिरा है ना? लेकिन अब की बार बीजेपी के खोखले वादिन से, केजरीवाल जी के खोखले वादिन से जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है जनता को। अक्सर सिर्फ चुनाव के दौर में ही आके ये सिर्फ बाबा साहब को नमन करते हैं, उसके बाद पीछे से जो छोरी मुँह पर राम और बगल में छोरी वाला किस्सा जो उनके समय जनता को याद है सब कुछ। कांग्रेस भी धरना कर रही थी ना बाबा साहब के अपमान पे, और संविधान भी दिखा रहे हैं। देखिए सुनो, कांग्रेस चाहे देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर ले, चाहे शोभा यात्रा अपनी कैसी निकाल ले, आज तक कहीं कामयाबी मिली है? नहीं मिली ना। वही वोट परसेंट 29% पहले था, आज भी वही रुका हुआ है, कहीं बढ़ा तो नहीं है। लेकिन लोग बाग बीजेपी के कुछ कहने में आके, कुछ चंद गद्दारों के बहकावे में आके जो वोटर खिसक गया था वो फिर वापसी बीएसपी में कर रहा है। और बीजेपी जो बहन जी के राज को याद कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए क्या सुख सुविधा दी है। ये नहीं कि केवल एक दलित समाज को दी है, उन्हें हर वर्ग के लोगों को दी है, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। ये तो सिर्फ इनका एक बहकावा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि यूपी में जो ग्राफ गिरा है उसकी वजह से दिल्ली पर भी असर पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है मानने पर। लेकिन जब दिल्ली में, यूपी में सरकार बनी थी 2007 में आपकी, 7 से 12, तभी तो आपके 14% वोट आए थे यहाँ पे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ आज भी चुनाव हो जाए तो बहुजन वोट कभी कम नहीं हुआ है। आप देख के चलिए, बहुजन का वोट पूरा मिलेगा आपको। और आज की भीड़ को देखते हुए यहाँ कोंडली विधानसभा क्षेत्र में ना, आपको हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बीएसपी वापसी कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ अब की बार ये विधानसभा सीट जीतेंगे। तो कुलदीप वाली सीट है ना? देखिए, अब कोंडली विधानसभा क्षेत्र है ना, तो कोंडली विधानसभा क्षेत्र है ना, तो हम कहना ये चाहते हैं आपको कि आज की भीड़ देखते हुए अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो ये सीट जीतेंगे, बीएसपी के साथ खाते में जाएगी, पक्का सुनिश्चित है, पक्का। ये ज़्यादा कहने से मैं कुछ नहीं समझता भाई, ठीक है ना।
जवाब नहीं मिला आपको। जी हाँ। अभी जो आपने सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला कि कांग्रेस भी धरना दे रही है। कांग्रेस से बड़ी धोखेबाज पार्टी बहुजन समाज के लिए कोई नहीं है। जब भी बाबा साहब जिंदे थे, जब बाबा साहब जिंदा थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के, उस समय बाबा साहब ने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा उनके रहते हुए वहीं बाबा साहब की जड़ में से खोद के प्रत्याशी निकाला और जड़ में से क्या खोद करके उनका जो पीए हुआ करता था कालेलकर, उनको उन्हीं के सामने ले जा करके चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने और बाबा साहब को हराने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने उनका प्रचार किया जा करके बाबा साहब के विरोध में। कांग्रेस तो दुश्मन पहले से ही है, हम लोग समझ नहीं पाए थे जब अनपढ़ लोग हुआ करते थे, और अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझ रहे हैं, कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे लोग। आपकी पूर्वी दिल्ली में तो बसपा का हमेशा अच्छा वोट रहा है, गोकुलपुर से जीते थे आप लोग, कोंडली में अच्छा वोट आता है, इस बार क्या लग रहा है आपको? अब जो पहले था वो वहीं पहुंचेगा, उससे बढ़कर निकलेंगे अब कैसे। और जो नेता है सबकी बात, ऐसा भी हो सकता है कि चाहे गठबंधन से ही बने, सरकार में हम ही रहें। भाई यहाँ तो देखो 3 पार्टी है, पहले तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, फिर कांग्रेस की सीट एक भी नहीं है, उसके बाद बसपा का पिछली बार जो वोट था 70,000 वोट आया था पूरी 70 सीटों पे। तो कैसा लग रहा है आपको कि अचानक से परिवर्तन आएगा? अचानक से परिवर्तन इसलिए आएगा क्योंकि सरकार बना के बैठे हैं, सरकार में धोखा दिया है। केजरीवाल जी कहते थे ना मैं कार लूँगा, ना बत्ती लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा। आज बता दो उसके पास क्या चीज़ नहीं है। 1 करोड़ के बाथरूम है उसके, कहाँ से है? उसके बाप के पैसे थोड़ी हैं उसमें लगे हुए, सब जनता का खून पसीना है उसमें। तो इसलिए लोग क्या समझ रहे हैं उसको भी। क्या कह रहे हो? केजरीवाल जी तो बहुत जय भीम बोल रहे थे। केजरीवाल का तो बहकाने का काम है जी। अरे उनकी तो 67 सीट आई थी पहले, उसके बाद भले आए हो, इन्होंने 60 पार। बहकाने का ही काम करा कांग्रेस बीजेपी ने। क्या दलित समाज भी बहक गया था? भी आम पार्टी तो तीनों पार्टियों ने बहकाने का काम करा। मेरा सवाल सुनो कि क्या दलित समाज भी बहक गया था दिल्ली में? बहक गया था, कुछ दलित बहक गया था। अब जो है, अब जब से आनंद आकाश भाई आए हैं, पार्टी बहुत ऊंची जाएगी और पार्टी का दमदार वापसी होगी आपके उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ भी आपके हमारे नुमाइंदा जीतेंगे। तो ये थी कोंडली की जनता जो अभी अभी बीएसपी के रैली से निकल कर आए हैं, इनसे बातचीत करी और सभी बसपा के वोटर हैं, पर ये बात भी मान रहे हैं कि जो दलित समाज था वो बहक गया था और झाड़ू चुनाव चिन्ह से जो वाल्मीकि समाज है उसने भी धोखा खाया है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को ठेके पे रखा गया और उनकी नौकरी जो थी अस्थायी रही। ऐसे ही कम से कम 10 से 15 लाख लोग दिल्ली में अस्थायी नौकरी करते हैं, जिसमें आरक्षण जो है उसको बिल्कुल दरकिनार करके अपने हिसाब से बंदरबाट की जाती है। चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं और सड़क से ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है कोंडली से हम आपके लेकर आए हैं। बने रहिए और विश्लेषण आपके लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।